मछली शहर लोकसभा के मड़ियाहू विधानसभा में और हमारे पास अनिल यादव जी हमारे साथ है, जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता है और मेहनत से काम करते हैं। इनसे पूछते हैं क्या स्थिति है इस बार मछली शहर का और पूरे प्रदेश का, क्या स्थिति है भाई? इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। इस समय जो है बीजेपी के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है, कोई नेता नहीं चुनाव लड़ रहा। आए थे मड़ियाहू में, बोले कि महिलाओं को 20,000 रुपया फालिना देंगे। अरे वही अमित शाह है ना, जो 15 लाख देने का वादा किए थे मोदी और अमित शाह। और जब बाद में उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख क्यों नहीं भेजा, उस 15 लाख के आपके वादे का क्या हुआ, तो अमित शाह ने कहा कि ये तो जुमला है, चुनावी जुमला है। तो जो आज 20,000 की बात करके गए हैं अमित शाह जी, वो जुमला चुनावी जुमला है। हाँ, चुनावी जुमला है। बीजेपी वाले तो जुमला ही बोलते हैं, झूठ ही बोलते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि मछली शहर में सबसे ज्यादा वोटों से 1,81,000 वोटों से जीतेंगे। हमारी प्रत्याशी सुश्री प्रिया सरोज, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता भी है, बहुत विद्वान है, वो लाखों वोटों से मछली शहर से चुनाव जीतने जा रही हैं। बीपी सरोज का कहीं अता पता नहीं चलेगा। बीपी सरोज का पता नहीं, कहीं पता नहीं। हमको लगता है तीसरे नंबर पर जाए। मोदी जी भी आए थे, अमित शाह आए हैं, आदित्यनाथ योगी आए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोग प्रचार कर रहे हैं। अभी झूठ बोलने के बीजेपी के जो सरदार थे, 1-2 दिन पहले वो आए थे, आज उनके चेले आए थे और फिर बाबा जी आएंगे। ये लोग तो झूठ बोलने की इनकी एक बहुत बड़ी टीम है ना। ये झूठ बोलते हैं, जनता को बहकाते हैं। 10 साल बहुत बहका लिए जनता को, अब जनता सब समझ गई है। इनके झूठ बहकावे जुमले में जनता नहीं आने वाली है। इस बार जनता संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, महंगाई से निजात पाने के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए, किसानों के फसलों का एमएसपी के लिए, इसके लिए जनता इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रही है। और हमारे सारे प्रत्याशी प्रचंड वोटों से जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन 5 मिलता रहेगा। अरे मेरा जो इंडिया गठबंधन का जो है मैनिफेस्टो आप देखिए, हम लोग ये जो फूड सुरक्षा कानून जो आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ये माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके समय में आया था। और इसके बाद ये तो हमेशा से मिल रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। पहले भी आप जानते थे चीनी, अब तो ये लोग कम कर दिए। पहले चीनी मिलता था और मिट्टी का तेल मिलता था, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था। ये लोग तो मिट्टी का तेल भी गायब कर दिए, चीनी भी गायब कर दिए। और ये राशन की जो सुरक्षा दी गई है, सबको जीने और खाने का अधिकार जो है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। मनमोहन सिंह की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून मनमोहन सिंह लाए थे। और हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो सभी को 10 किलो पर यूनिट की है, 5 किलो बात कर रहे हैं हम, 10 किलो पर यूनिट राशन देंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 25 लाख स्वास्थ्य बीमा होगा, 25 लाख का, और 30 लाख जो केंद्र में सरकारी पद खाली है उसको भरा जाएगा। और महिलाओं को 1 लाख रुपए, महीने का 8,500 जो घर की महिला मुखिया होगी उनको दिया जाएगा। और जो लड़के पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं इनकी सरकार में बेरोजगार, उन लड़कों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के दौरान 8,500 और साल का 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ये पहली पक्की नौकरी की गारंटी है इंडिया गठबंधन की। और वहां से साल भर ट्रेंड होने के बाद उनको अस्थायी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कहीं न कहीं उनको अस्थायी नौकरी दी जाएगी। सबको रोजगार और नौकरी की व्यवस्था हमारी सरकार की करेगी। ये लोग तो केवल जुमला बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव विकास पुरुष, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही क्या आप देख रहे हैं 100 नंबर की गाड़ी जिसको 112 कर दिए हैं, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। एम्बुलेंस चल रहा है 108, 102 नंबर गरीबों के लिए, जनता के लिए, वो अखिलेश यादव की देन है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक नंबर का बना, जिसपे सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान लैंड किए, वो अखिलेश यादव की देन है। टाटा जैसा कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बनवाया गया, ये अखिलेश यादव की देन है। टिकाना क्रिकेट स्टेडियम अखिलेश यादव की देन है। 22 लाख लोगों को लैपटॉप दिया गया, ये अखिलेश यादव की देन है। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया गया, ये अखिलेश यादव की देन है। माननीय नेताजी ने बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, सिंचाई माफ, दवाई माफ, पढ़ाई माफ, सारी शिक्षा, नेताजी कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे सरकार का सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। ये हम लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं। इसके लिए नेताजी ने सिंचाई माफ कर दिया था, पढ़ाई माफ कर दिया था, और जो पढ़े लिखे इधर उधर घूम रहे थे, जिनको नौकरी नहीं मिली थी, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता। आप आज शहीदों का सम्मान 100 घर पे आता है, ये माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उनकी देन है। और हमारे भैया अखिलेश यादव, माननीय नेताजी ने इतने काम किए हैं, उनके कथनी और करनी में, समाजवादियों के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। और बीजेपी वाले जो कहते हैं वो केवल झूठ बोलते हैं वोट लेने के लिए, करते कुछ नहीं। ये केवल दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों का हक और अधिकार छीनते हैं, और चंद अपने पूंजीपति मित्रों को, जैसे 22 अपने मित्रों को, 22 अडानी अंबानी और 20 उन लोगों को देश में 16,000 करोड़ उनका कर्ज माफ किया गया, 16 लाख करोड़, और गरीबों का 1,50,000 रुपया कर्ज नहीं माफ किया गया। हमारी सरकार आएगी, सबका कर्ज माफ होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सबका कर्ज माफ होगा। अब पता नहीं वो लोग 22 लोगों को अरबपति खरबपति बनाए, हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को हम लोग लखपति और करोड़पति बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने जा रहे हैं। जो क्योटो है, क्योटो मोदी जी का करा दे, मैं इसको क्योटो बनाऊंगा, क्योटो वाराणसी को। और क्योटो में भी अजय राय हमारे जो प्रत्याशी है, मोदी को पसीना पसीना कर दिए हैं, वहां भी हम जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं, टोटल सीट। बिहार में वहाँ भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव महागठबंधन वाले जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने बीजेपी वालों का हालत पतली कर